हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं? आई होप ज़बरदस्त होंगे, अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी ज़बरदस्त चल रही होगी। आज की इस क्लास में वर्गमूल और घनमूल के सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, अभ्यास प्रश्न के। जैसा कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले हम उदाहरण के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और उदाहरण के प्रश्नों को मैंने डिटेल में समझा करके सब जितने उदाहरण थे टाइप वाइज अलग अलग क्लासों में उसे कवर किया है। तो वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करी है। अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले उदाहरण वाले इस चैप्टर के प्रश्न देखने चाहिए, जिससे आपको इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे समझ में आ जाएं। ठीक है। और आज इस क्लास में सभी प्रश्न एक ही वीडियो में करेंगे, अभ्यास प्रश्नों के। और इसमें परीक्षा में आपको कोई प्रश्न किस तरह से करना है, आपको कहाँ पर ऑप्शन की हेल्प लेनी है, कहाँ पर प्रश्न आपको ऑप्शन की हेल्प से कर देना है और किस ट्रिक से आप करेंगे परीक्षा में, इन सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है और इस सीरीज़ को लगातार कंटिन्यू रख रहे हैं, कंटिन्यू चलेगी यह सीरीज़। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप एस टी यादव बुक का पूरा सोल्यूशन करना चाहते हैं तो। ठीक है। और बढ़ेंगे आज की क्लास की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सबसे पहला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, अंडर रूट 0.121। और जब हमने यह रूट लगाया है ना, तो दोस्त इस रूट के अंदर जो संख्या है इसके 1, 2, 3 अंकों के बाद दशमलव है। अगर यह 4 अंकों के बाद दशमलव होता तो हम संख्या को बाहर लिखते और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देते, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा केस है नहीं क्योंकि यहाँ पे 3 अंक हैं, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0.121 में दशमलव हटा करके नीचे कितना लिख सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं। और 1000 तो रूट के बाहर जा नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर 1000 का वर्गमूल दशमलव में आएगा, पॉइंट में आएगा, कठिन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। फिर भाग करना दशमलव से पॉइंट से, तो हम क्या करेंगे, 1 0 इधर ऊपर बढ़ा देंगे और 1 0 इधर नीचे बढ़ा देंगे। अब यह कितना हो गया, 10,000 हो गया है। जब यह वर्गमूल के बाहर जाएगा 10,000, अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है। 121/0 बटे कितना है, 10,000। समझ लीजिए, अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10,000 वर्गमूल के बाहर आएगा और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और अब हमें 121 और 0 1210 का वर्गमूल निकालना है, तो इसे हम भाग विधि से निकालेंगे, 2 2 के जोड़े बनाएंगे और 3 3 का 9 होगा। अब आप देखिए, क्या 3 से किसी ऑप्शन की स्टार्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर 3 और देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 1 0 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 6 पंचे 30, 4 बार चला जाएगा तो यहाँ पर 34 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है। फिर जब 34 दशमलव यहाँ पर मान रखेंगे, बटे में 100 है, 100 से इसे विभाजित कर देंगे, 34 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है। जब 100 से इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.34 समथिंग आएगा। लेकिन क्या यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है, नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 625 लिखा हुआ है और दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4, और जब 4 अंकों के बाद दशमलव है यानी सम स्थान के बाद दशमलव है, तो 625 का हम वर्गमूल निकालेंगे। क्या होगा दोस्त, 25 होगा। और 4 को 2 से भाग करेंगे, 2 आ जाएगा ना, तो इसके आधे, 2 से भाग करने का मतलब क्या है कि इसका आधा निकालना है। 4 अंकों के बाद दशमलव है तो आधा निकालेंगे, 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 441 का वर्गमूल क्या होगा, 21, और 21 है। अब कितने अंकों के बाद दशमलव है, 3 और 3 6 अंकों के बाद दशमलव है, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, 0.021। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। ठीक है। आई होप आपको सब क्लियर हो रहा होगा। और इसके पहले भी जब उदाहरण हम लोग पढ़ रहे थे तब यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराई हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आगे बोला जा रहा है 0.2 का मूल्य क्या है। अब 0.2 का मान क्या होगा, यहाँ पर फिर से देखिए आप, तो विषम स्थान के बाद दशमलव है ना, यानी एक स्थान के बाद, एक अंक के बाद दशमलव लगा है, तो इसका वर्गमूल हम साधारणतः नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस 2 को हम 20 लिख लेंगे और नीचे
दशमलव 2 को हटा करके 10 लिख लेते, एक जीरो बढ़ा दिया तो बटे में कितना हो गया है, 100 हो गया है। हमें क्या करना है, 20 का वर्गमूल निकाल लेना है, और जब 20 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 चौको 16, 4 और 4 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 से स्टार्टिंग हो रही है तो 4 और आगे कुछ पॉइंट में आएगा, बटे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग होगी वो किससे होगी, 0.4 से। तो 0.4 से किस ऑप्शन की स्टार्टिंग हो रही है, बी की। अब देखिए अगर यहाँ पर 0.4 से और भी कुछ ऑप्शन स्टार्ट हुए होते तो हमें इसे थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना पड़ता, फिर हम यहाँ पर पॉइंट लगा देते और यहाँ पर कितना बचा था, 4, इसके आगे 2 जीरो खिला देते और फिर से यह 4 बार यहाँ पर भाग जाता, तो 4 चौको 16 और 4 अट्ठे 32, 1 33। इस तरह से फिर हम आगे भाग करते और चेक कर लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 0.4 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन का यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि आपको परीक्षा में प्रश्न किस तरह से करना है, आपको जहाँ पर ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं ऑप्शन की हेल्प ले लेनी है, ठीक है, क्योंकि इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखेंगे तो 0.09 का वर्गमूल क्या है, तो 0.09। इसका अगर आप रूट निकालेंगे तो 9 का रूट निकालेंगे 3 आ जाएगा। 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 0.9 दिया गया है। अब 0.9 तो 1 अंक के बाद दशमलव है ना, तो फिर हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, ये 0.9 है तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसे बदलना पड़ेगा 9/10 में, और फिर एक जीरो इधर बढ़ाएंगे, एक इधर। अब 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है, और 90 का वर्गमूल क्या होगा, तो 90 का वर्गमूल निकालेंगे जब तो 8 और 8 9 9 81 होगा, सॉरी 9 9 81, यहाँ पर आ जाएगा 9 और 9 9 कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब देखेंगे तो 9 से 0.94, क्योंकि यहाँ पर 9 दशमलव कुछ आएगा, जब 10 से भाग करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। तो स्टार्टिंग किससे हो रही है, 0.9 की, बी ऑप्शन में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 900 0.09 0.0000009, यहाँ पर देखेंगे 900 है। अब 900 का वर्गमूल क्या होगा दोस्त, 30 होगा, प्लस अब अगर आप ऑप्शन की हेल्प से लगाना चाहते हैं ना तो बस यहीं से आपका आंसर आ जाएगा 30 प्लस। अब यहाँ पर पॉइंट में पॉइंट लगे हैं ना, तो पॉइंट में कुछ आएगा तो 30 दशमलव कुछ आना चाहिए आंसर। और यहाँ पर देखिए 303 दशमलव है, गलत होगा। 30 दशमलव है, गलत होगा। 3 दशमलव है, गलत होगा, क्योंकि आंसर क्या आना चाहिए, 30 दशमलव आना चाहिए। क्लियर है। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। 0.09 है तो 9 का जो वर्गमूल है वो 3 होगा। 2 अंकों के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद लगा लेंगे, प्लस फिर से 9 का क्या होगा, वर्गमूल 3 होगा, और दशमलव 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद है तो 3 अंकों के बाद दशमलव यहाँ पर लगा लेंगे। अब जब इन्हें हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30.303। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर पहले ही हमने टिक कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम टू सेम वही है, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है। जैसा क्या, वही प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि यह 2001 और 2 में एक साथ पूछा गया है तो इसे अलग से दे दिया गया। इसमें भी क्या होगा, 30 होगा, और जब 30 है तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9 में। 400 0.0400, तो 400 का वर्गमूल क्या होगा दोस्त, 20 होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको 20 के बाद, यहाँ पर 20 के बाद 2 ऑप्शन मिल रहे हैं तो आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर 400 का फिर से वर्गमूल क्या होगा, 20 होगा। कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, 1 2 3 4, तो 1 और 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। प्लस 4 का वर्गमूल कितना होगा दोस्त, 2 होगा। 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद दशमलव लगा है तो 3 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, और जब इसे ऐड करेंगे तो 20.202 आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, 20.202, और आगे इसके जीरो बढ़ा लेंगे तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 0.324 गुणे 0.081 गुणे 4.624 बटे 1.5625
गुणे देखो यहाँ पर 81 है। सबसे पहले तो हम दशमलव इसके देख लेते हैं। दशमलव देखेंगे एक अंक के बाद है, 1 2 3 4 अंक के बाद है, तो 4 1 5 और 6 7 8 9 9 अंकों के बाद टोटल दशमलव है। सब के सब दशमलव हम यहाँ से हटा देते हैं। और यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर भी 9 अंकों के बाद है। यहाँ से भी दशमलव हमने गायब कर दिया है। अब 81 से इसे काट देंगे तो 9 बार कटेगा, क्योंकि यह 9 का स्क्वायर है और यह 9 का क्यूब है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है। और देखेंगे क्या और किसी संख्या से कट रहा है, तो 9 से काटेंगे इसे, कितना आएगा, 9 त्रिका 27 और 9 छाके 54 36 आ जाएगा। ठीक है ना। और 8, क्या यह 8 से कटेगा, 8 8 7 56 8 8 64। ठीक है। तो यह 8 से कट जाएगा, 8 8 64, 8 से काटेंगे 8 5 40, 8 7 56, 8 8 64, 578 है। फिर से यह 8 से नहीं कटेगा, 4 से कट सकता है, 4 से भी नहीं कटेगा। ठीक है। तो यहाँ पर 2 से चाहे तो काट ले, 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 1 2 अट्ठे 16, 1 2 निमा 18। 289 से 289 यह कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर केवल 4 बचा हुआ है, 4 से काट लेंगे तो 4 निमा 36, यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है। अब देखेंगे क्या यह 9 से विभाजित होगा नीचे वाली संख्या, तो 5 2 7 1 8 5 13 और 6 19 नहीं होगा 9 से विभाजित। ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 9 बटे में 15 625। अब इसका वर्गमूल हमें निकालना है, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। इस पूरे का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, बटे 15 625 का वर्गमूल क्या होगा, 25 और 125 हो जाएगा। ठीक है, 125 हो जाएगा। तो 3 बटे 125 इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आंसर क्या आएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 125 से जब भाग करेंगे तो 0 दशमलव आ जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है। और फिर 0 खिलाएंगे तो फिर 300 हो जाएगा, तब जा कर के यह 125 दूनी 250 होगा, यानी 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन सिमिलर कौन सा है, इससे मिलता जुलता 2-4 गलत है, 2.4 गलत है, 0.02 से स्टार्टिंग कौन सी है, ऑप्शन सी की है, यही सही होगा। ऑप्शन डी भी यहाँ पर गलत है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.024। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वर्गमूल निकालना है। अब इस प्रश्न में ध्यान दीजिए, ये कितना है, 0.798 का स्क्वायर प्लस ये जो 404 है ना, इसे 202 के रूप में लिख लें तो क्या होगा, 2 गुणे 202 दशमलव 202 गुणे 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर और प्लस कितना लगा हुआ है, 1, ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, एक फार्मूला बन गया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फार्मूला होता है दोस्त, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर 0.798 प्लस 0.202 यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट प्लस 1। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इन्हें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 तो 10 के 0, हाथ से लगे 1, 9 1 10 का 0, हाथ से लगा 1, 8 2 10 और 1 2 3 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, प्लस 1। तो 1 और 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आगे बोला जा रहा है कि यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो इसका वर्गमूल बताएं। अब 841 का वर्गमूल तो बता दिया 29 है, तो 29 लिख लेंगे। अब दशमलव केवल हमें मैनेज करना है। दशमलव देखेंगे तो 3 3 6 2 8 अंकों के बाद लगा है, तो 4 अंकों के बाद लगा देंगे, 1 2 3 4।
0.0029। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 4096 बराबर है 64 के, तो इनका मान बताना है। तो देखें इसका क्या होगा, 64 ही होगा। मान तो सबके 64 होंगे, केवल हमें दशमलव देखना है। तो इसका मान 64 होगा, 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद लगा देंगे, प्लस इसका मान भी 64 है और 4 अंकों के बाद दशमलव है तो 2 अंकों के बाद लगा देंगे, प्लस इसका मान भी 64 ही होगा, लेकिन 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद दशमलव है तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, प्लस यहाँ पर 4 4 8 अंकों के बाद दशमलव है तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे और फिर इन सब को जोड़ लेंगे। कहा जा रहा है कि दशमलव के 2 स्थानों तक मान बताना है, तो हम सबसे पहले तो इन सभी को जोड़ लेंगे, तो क्या आ जाएगा 4। ठीक है, 4 आ जाएगा। उसके बाद 6 4 10, 10 के 0 आ जाएंगे, हासिल लगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 7 4 11, 11 का 1 और फिर हासिल लगा 1, तो कितना हो जाएगा 6 और 4 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, तो 6 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7.1104 होगा। तो यहाँ पर 2 अंकों तक बताना है तो 7.11 ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में 4096 बराबर 64 है। अच्छा, तो वही सेम टू सेम प्रश्न है, इसका मान बताना है। तो अभी देखें हमने मान इसका क्या निकाला है 7.1104, इसमें टोटल पूरा मान बताना है तो 7.114 यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 का दिया जा रहा है कि रूट 15 बराबर जो है वह है 3.88, तो रूट 5/3 का मान बताओ। तो यहाँ पर देखें 5/3 पूछा जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसे 3 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, क्योंकि हमें 15 का रूट दिया जा रहा है तो हम क्या करेंगे ऊपर 15 बना लेंगे, जिससे हमारा प्रश्न आसान बन जाएगा। नीचे 3 तक का 9 हो जाएगा, तो नीचे इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर 15 है और 15 का वर्गमूल क्या होगा 3.88। नीचे वर्गमूल कितना है 3, अब 3 से इसे भाग दे देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9 27, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी 1.29। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि रूट 35 बराबर दिया जा रहा है तो 7/5 का वर्गमूल बताना है, रूट 7/5 बताना है और 35 का मान दिया जा रहा है, तो हम हर में पूर्ण वर्ग बना लेंगे, यानी 5 से ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर देंगे। ऊपर 35 7 पंचे 35 और 35 का वर्गमूल कितना है 5.916, जो कि हमें दिया गया है, बटे 5 का स्क्वायर रहेगा, तो 5 का स्क्वायर और जब इसका रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 से इसे विभाजित कर देंगे तो 5 एकम 5 दशमलव 5 एकम 5 4 5 अट्ठे 40, 1 5 3 15, तो कितना आ जाएगा 1.183। हमें बताना कितने यहाँ पर क्या दिया गया है 1.1 दिया गया है, 1.2 दिया गया है। तो देखें 1.1 के बाद 8 है ना, 5 से बड़ी संख्या है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी इसके जो बराबर लगभग में मान होगा वो क्या होगा 1.2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर 1.2 1.2 ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 1.1 नहीं करना है, 1.1 तब होता जब यह संख्या 5 से कम होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में 13.69 बराबर 3.7 है, तो 1369 का क्या होगा 37 होगा। ठीक है, प्लस इसके नीचे लिख लेते हैं क्योंकि प्लस करना है, नीचे लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 1369 है, 37 ही होगा, लेकिन कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा 2 अंकों के बाद, इसका मतलब 0.37 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर 3 6 अंकों के बाद दशमलव है तो 3 अंकों के बाद लगेगा 0.037। अब देखिए हमें सबको क्या कर देना है प्लस कर देना है। ठीक है, यहाँ पर 0 दशमलव के बाद और ये 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, आगे जोड़ देंगे तो 7 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1 3 1 4, इधर आएगा 7 और 3, तो 37.407।
ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। 18 625 रूट 625 25 है, तब 16 गुणे अंडर रूट 0 625। देखो 625 का तो 25 होगा, लेकिन कितने अंकों के बाद दशमलव होगा? 3 अंकों के बाद, क्योंकि यहाँ पर 6 अंकों के बाद है तो इधर दशमलव लग जाएगा। गुणे कितना है? 16 है। 16 से इसे क्या कर देना है? गुणा कर देना है। और जब 16 से गुणा कर देंगे तो 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 और 32 8 40। लेकिन कितने अंकों के बाद दशमलव है? 1 2 3, तो 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 0.4 या 0.400। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। रूट 15 बराबर 3.88 है, 5/3 का मान बताओ। ये तो अभी किया है ना हम लोगों ने, 5/3। 3 से ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा करेंगे तो 5 3 15 और 15 बटे कितना आएगा? 5 3 15 होगा और 15/9 है। जब इसको रूट के बाहर लिखेंगे तो रूट 15 बराबर क्या है? 3.88 है, बटे 3 आ जाएगा। 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9 27। ऑप्शन सी यहाँ पर 1.2 होगा। ठीक है। कल्पना कीजिए रूट 13 बराबर 3.605, रूट 130 बराबर 11.40 लगभग। तो इसका मान हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पर कितना है? 1.3 है, तो इसका रूट तो निकाल नहीं सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या है? 1 अंक के बाद दशमलव है, तो हम सबसे पहले इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। 1.3 को अगर हम 13 लिखे तो बटे में कितना होगा? 10 होगा। हमें बटे में ऐसी संख्या चाहिए जो पूर्ण वर्ग हो, तो इसे 100 बना लेंगे। ऊपर क्या लिख लेंगे? 130। तो 130/100 प्लस अंडर रूट 1300 है, तो यह कितना है? 13 गुणे 100 है। ठीक है। प्लस अंडर रूट, अगर इसे 13 लिख लें तो 1 2 3 नीचे कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। 1000 पूर्ण वर्ग तो है नहीं, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 130 बटे क्या करना पड़ेगा? 10,000 करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखें 130 का कितना दिया गया है? 11.40 के आसपास, तो 11.40 बटे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। प्लस 13 का कितना दिया गया है? 3.65, 3.605 गुणे 10, 100 का कितना हो जाएगा? वर्गमूल 10 हो जाएगा। प्लस 130 का फिर से कितना है? 130 का है 11.40 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10,000 है तो 100 हो जाएगा। अब इसे हम लिख लेते हैं और ऐड कर लेते हैं। 11.40 है, जब 10 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.140। ठीक है। जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36.05। ठीक है, 0 बढ़ा लेंगे। इधर जब 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.114। सबको जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 4 5 4 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1 2 1 3 और इधर कितना हो जाएगा? 6 1 7 और 3, तो 37.304। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 1296 का मान कितना है? 36 है, तो इनके मान बताने हैं। तो इसका क्या होगा? 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद लगा लेंगे। 3.6 0.36, यहाँ पर 0.036 और यहाँ पर 3 3 6 2 8 अंकों के बाद दशमलव 0.0036। इस तरह से हो जाएगा। और इन सबको क्या कर लेना है? प्लस कर लेना है, क्योंकि सब जुड़े हुए हैं। तो 6 6 3 9 6 3 9 6 3 9 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3.9996। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 22। यदि रूट 6084 बराबर 78 हो तो इसका मान ज्ञात करो। देखिए यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। इस प्रश्न को आपको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है, क्योंकि इस तरह के काफ़ी सारे प्रश्न इसके पीछे सॉल्व किए जा चुके हैं। तो आई होप आप इसका आंसर बड़े आराम से निकाल पाएंगे और निकाल करके फटाफट कमेंट में आंसर बता दीजिए। ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23। यदि रूट x बटे रूट 441 तब बराबर 0.02 तो x का मान ज्ञात करो।
यह कितना है, रूट एक्स बटे में भागित है ना, तो रूट कितना है 441 बराबर 0.02। देखो हम क्या करें ना कि इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, इधर भी स्क्वायर कर दें और इधर भी स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x और बटे में क्या हो जाएगा 441 बराबर 2 दूनी 4, लेकिन दशमलव कितने अंकों के बाद 2, तो यहाँ पर कितने अंकों के बाद लग जाएगा 4 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 441 का पक्षांतर करेंगे और दशमलव 0.004 से गुणा करा देंगे, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16 एक 17 और 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.1764, 0.161764। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है बटे 19 है बराबर 4 है। तो देखें क्वेश्चन मार्क की जगह पर अगर x लिख लें और x का मान निकाल लें, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट हटाएंगे तो 4 गुणे 19, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, या फिर इनका गुणा करके स्क्वायर कर दें, तो 4 नया 36, 4 कम 4 और 3 7, कितना हो जाएगा 76 का स्क्वायर कर देते हैं, तो x का मान आ जाएगा। और 76 का स्क्वायर क्या होगा, 6 छाके 36, हाथ से लगे 3, 6 सत्ते 42 और 42 दूनी 84 और 3 कितना होगा 87 के साथ हाथ से लगे 8, 7 सत्ते 49 और 8 57, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5776 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 25 यहाँ पर कितना है, रूट 1694 बटे x प्लस 14 बराबर 25। तो इधर इसको पक्षांतर कर देंगे, 25 में से 14 घट जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा, और इधर क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्षों का। जब स्क्वायर कर देंगे तो इधर 11 का स्क्वायर कर देंगे और इधर इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो रूट 1694 बटे x का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1694 इधर आ जाएगा बटे x आ जाएगा और 11 का क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा, या फिर से 11 और 11 ही लिख लेते। x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 1694 बटे 121 आ जाएगा। x का पक्षांतर इधर कर देंगे, 121 इधर भेज देंगे, बटे में चला जाएगा, तो 11 से काटेंगे 11 बार और 11 एक कम 11, 5 आया, 11 पच्चीस 55, 11 चौको 44, 154 बटे 11, तो फिर से 11 से काट देंगे, 11 एक कम 11, 11 चौको 44, कितना आ जाएगा 14 यहाँ पर आ जाएगा, आंसर डी सही होगा, ठीक है। 26 नंबर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 144 बराबर 13 गुणित 13 बटे कितना है 12 है और गुणे 12 है। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 144 प्लस एक्स, 144 प्लस एक्स बटे 144 बराबर 13 और 13 का गुणा करेंगे तो 169 आ जाएगा और बटे 144 आ जाएगा। 144 से 144 कैंसिल, x बराबर क्या आएगा 169 माइनस 144, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 5, 6 में 1 4 गया 2, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और 25 यहाँ पर किसी ऑप्शन में है नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे यहाँ पर x लिख लेते हैं बटे 196 बराबर 32 बटे 56, स्क्वायर कर दें तो x बटे कितना होगा 196 हो जाएगा बराबर 32 गुणे 32 बटे 56 गुणे 56। 8 से काट दें, 8 सत्ते 56, 8 से काट दें तो 8 दूनी 16, नहीं कटेगा, 3 से काटे तो
सॉरी 7 से, तो 7 अट्ठे 56 और 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56। फिर से 7 से काटे 7 अट्ठे 56 और 7 चौको 28। इधर 8 से काटेंगे 8 चौको 32, 8 से काटेंगे 8 चौको 32। तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, 4 गुणे 4, और ये वाला 4 भी इधर भेज देंगे तो गुणे 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो x बराबर कितना आएगा, 64 आ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले तो 0.0196 आएगा बटे के आएगा, 2 दूनी 4, 0.04 आ जाएगा। ठीक है, अब के को इधर भेजेंगे और 0.4 को इधर भेजेंगे तो के बराबर कितना आ जाएगा, 0.0196 बटे 0.04। ठीक है, यहाँ पर ये दशमलव हटा देंगे, यहाँ पर ये दशमलव 4 अंकों के बाद हटाएंगे, इधर 2 जीरो बढ़ जाएगा। 4 से इसे काटेंगे, बटे में 100 आएगा। 4 चौको 16 और 3, तो 4 निमा 36, कितना आ गया 49। तो के बराबर कितना, 49 बटे 100 यानी 0.49। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, 29 देखते हैं। 289 भागित x, तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 289 बटे x बराबर 1 बटे 25। x बराबर 289 गुणे 25 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 289 गुणे 25। अब देखिए 289 गुणे 25 यानी एक बड़ी वैल्यू आएगी, और एक बड़ी वैल्यू यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है 72,225। यही होगा क्योंकि 3 अंकों की संख्या को जब 25 से गुणा करेंगे तो 3 अंकों की संख्या आएगी नहीं, और बटे में यहाँ पे कुछ आना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो संख्या आएगी वो कितना आ जाएगी, इसका मान 7225 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, x बटे 56 है बराबर 9 बटे 7 है। 7 अट्ठे 56, तो x बराबर क्या होगा, 8 9 72, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31, 256 बटे x बराबर 4। क्या किया हमने, स्क्वायर कर दिया है। 4 से इसे काट देंगे तो 4 छंग 24, 4 चौको 16, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। x इधर बराबर 64, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे देखिए, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और यहाँ तक वीडियो आप देख रहे हैं, इसका मतलब आपको क्लास अच्छी लग रही है, सही लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह की क्लासें लगातार लेकर के आप लोगों के लिए आ रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगर 32 की बात करें तो यहाँ पर कितना है, 86.49 प्लस √5 प्लस के स्क्वायर और बराबर कितना है, 12.3। तो सबसे पहले 86 और 49, 8649 जो है 86.49, इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, और ये किसका वर्गमूल होगा, 49 है, 9 9 81, 9 और 9 धामन 90, 90 25 से छोटा है, इसका मतलब यह 93 यानी 9.3 का स्क्वायर है। 86.49 9.3 का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा, √5 प्लस के स्क्वायर बराबर कितना है, 12.3। 9.3 इधर घटा देंगे तो √5 प्लस के स्क्वायर बराबर 12.3 में 9.3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 5 प्लस के स्क्वायर बराबर 3 का कितना हो जाएगा, 9। तो के स्क्वायर बराबर 9 में से 5 घटेगा, कितना आ जाएगा, 4। तो के बराबर √4 यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर कहीं है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर देखो 3 अंकों के बाद दशमलव है, 3 अंकों के बाद दशमलव है। सबसे पहले तो देखिए जो अलग अलग रूट रहता है ना, इसे हम पूरा एक रूट के अंदर बंद कर देंगे। 0.441 बटे 0.625। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में 3 अंकों के बाद है। और 441 का अगर अंडर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 21 आएगा। 625 का निकालेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है,
और 25 से इसे भाग करना है। अब देखिए अगर 25 से भाग करना हो ना कभी, तो क्या करना है, 4 से गुणा कर देना अंश में भी और हर में भी। इसका क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 आ जाएगा और बटे में 25 को 100 आ जाएगा। जब यहाँ से 100 हटेगा तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा और कितना आ जाएगा, 0.84। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर 34 की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 342 और 684। 0.342 गुणे 0.684 बटे 0.000342 गुणे 0.000171। देखिए यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 3 3 6 अंकों के बाद दशमलव है, हटा दिया। ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 अंकों के बाद दशमलव है, हटा दिया। इधर 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद दशमलव है, इसे हटा देंगे और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 गुणा करा देंगे। ठीक है। 342 से 342 कैंसिल हो जाएगा और 4 से ये कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। अब इसका वर्गमूल पूछा जा रहा है, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो 4 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं। इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 4 का वर्गमूल 2 और 1 2 3 3 जीरो इसके आगे यानी 2000। अगर 2000 गुणे 2000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर के की वैल्यू बतानी है, 196 0.0196 दिया गया है बटे में। देखिए यहाँ पर के का रूट नहीं लगा हुआ है, केवल ऊपर वाली संख्या का रूट लगा है, बराबर है 0.2। इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 196 का अंडर रूट निकाल लेंगे। और 196 का अंडर रूट जो होता है वह क्या होता है, 14 होता है। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 अंकों के बाद दशमलव है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे यानी 0.14 बटे के बराबर 0.2। के को इधर भेजेंगे और 2 को इधर, तो क्या हो जाएगा, के बराबर 0.14 बटे 0.2। इसका दशमलव हटाएंगे और इसका भी हटा देंगे। यहाँ पर 2 अंकों के बाद है तो इधर भी 2 अंक लगाएंगे और दशमलव हटा देंगे। ठीक है। अब 2 से काट देंगे तो 2 सती 14 आ जाएगा और 7 बटे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर के बराबर कितना आएगा, 0.7 और ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, और यहाँ पर 0.01 का स्क्वायर 0.001 का स्क्वायर, यहाँ पर 0.0009 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं, यहाँ पर समझें इसे। अगर यहाँ पर 0.01 लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर लिखा हुआ है और हमें यहाँ पर 0.1 बनाना हो यानी इसका एक जीरो ख़त्म करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 10 से गुणा करना पड़ेगा और 10 से गुणा करेंगे तो 10 से भाग भी करना पड़ेगा। यानी कि हम इसी संख्या को यहाँ पर यह जो 0.01 लिखा है इसे क्या लिख सकते हैं, 0.1 बटे 10 का स्क्वायर। और अगर इस 10 को स्क्वायर के बाहर लेकर के आया जाए तो क्या लिख सकते हैं, 0.1 का स्क्वायर और बटे में 100। 10 को स्क्वायर के बाहर ले आएंगे तो 10 दाम में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है। तो आप समझ लीजिए इस प्रश्न को। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर बटे, यहाँ पर एक अंक जो है उसे कम कर देंगे और दशमलव इधर लगाएंगे, उसके लिए बटे में कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। तो 0.1 का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 100 प्लस एक अंक इधर दशमलव पहुंच जाएगा तो 0.01 का स्क्वायर बटे कितना होगा, 100 प्लस एक अंक इधर दशमलव पहुंच जाएगा तो 0.009 का स्क्वायर बटे कितना होगा, 100 होगा। और 100 यह अंडर रूट के अंदर है अभी। ठीक है। 1/100 अगर यहाँ से एलसीएम ले लें नीचे से, यहाँ पे 1/100 कॉमन ले लें तो इनका 100 कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ से हट जाएगा, 1/100 जो है वो कॉमन हो जाएगा। और फिर देखें आप अगर तो संख्या ऊपर और नीचे यह दोनों सेम हो जाएंगी। और 100 यहाँ पर जब 1/100 यहाँ पर कॉमन किया जाएगा तो वो 100 पलट करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 100 इंटू,
अब यहाँ पर यह दोनों ऊपर और नीचे संख्याएं 0.1 का स्क्वायर और प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर बटे में यही संख्या हो जाएगी 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर। यह दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी और एक आ जाएगा, तो 100 गुणे 1 बराबर रूट 100 आ जाएगा। इसका मान क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, तो अगर अब आप कभी भी इसको अगली बार देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम इसके बटे में क्या लिख सकते हैं। अगर 100 लिख सकते हैं इसके बटे में, इसका मतलब 100 का रूट निकाल लेंगे और ऑप्शन क्या आ जाएगा? 10 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब पहली बार मैंने इसे इस तरह से समझा दिया है। अब अगली बार क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट यहाँ पर आंसर इसका हिट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी वही काम है कि आपको एक इधर अंक ले जाना है दशमलव के। ठीक है, 0.1 अंक इधर ले जाना है, तो बटे में कितना करना पड़ेगा? 10, और जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 100। नीचे आएगा ना 1/100, तो 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब जैसे लिखा हुआ हो 1/100 लिखा हुआ हो, तो यह 100 कहाँ चला जाता है? घूम करके ऊपर चला जाता है। तो बस जब 100 ऊपर चला जाएगा, बाकी दोनों चीज़ें यहाँ पर सेम होंगी, कैंसिल हो जाएंगी, तो कितना बचेगा? रूट 100 यानी 10 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखें कितने अंकों के बाद दशमलव है? 4 4 8 4 4 8, दोनों में सेम अंकों के बाद दशमलव है, तो हमें बस 1225 का वर्गमूल निकालना है और 5329 का वर्गमूल निकालना है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग। 25 का क्या स्क्वायर होता है? 1225 नहीं होता है। 35 का स्क्वायर, जी हाँ 35 का स्क्वायर होता है 1225। और मैंने आपको बताया भी था कि आप वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। आप इन दो अंकों को छोड़ेंगे और 3 त्रिक का 9, 4 चौको 16 ज़्यादा है, 3 त्रिक का 9 रखेंगे 3, और यहाँ पर इकाई के अंक में 5 है तो 5 आ जाएगा 35। जब इसका आपको स्क्वायर निकालना होगा तो 7 7 49, यानी इकाई के अंक दहाई के अंक पर तो 7 होगा, लेकिन इकाई के अंक में क्या होगा? तो आप 75 का स्क्वायर निकालेंगे। 7 8 5625 से यह कम है, इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा दोस्त? 3 होगा। तो 35/73 आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1225 35 का स्क्वायर है बटे 7 49 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7, तो 7 पंचे 35 आ जाएगा। 5 यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0.25 0.0009, ठीक है, इनको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? दशमलव को मैनेज करना होगा। अब यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे और यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर 4 अंकों के बाद दशमलव, यहाँ पर 2 अंकों के बाद, तो सबसे पहले 0.25 के बाद 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 4 अंक बन जाएंगे और फिर दशमलव हटा देंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इसका क्या है? अंडर रूट है, और जब रूट का गुणा होता है तो हम इस तरह से गुणा कर सकते हैं। इनका जो रूट है वो एक ही बना देंगे और गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव है, दोनों में तो दशमलव हट जाएगा। कितना आ जाएगा? 9/36 आ जाएगा। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। 2500 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50, और 36 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। इसका मान क्या होगा? 25/3, 3 8 24, 1/3, तो कितना आ जाएगा? 8 सही 1/3, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर 484, 1 अंक के बाद दशमलव है। 289, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका आंसर या किसके बराबर होगा हमें यह बताना है। ठीक है, 3 अंकों के बाद दशमलव है ना, 0.289, और यहाँ पर 4 8, तो 1 अंक यहाँ पर जो दशमलव है इसे हटा देंगे। देखिए कैसे? 484 इस तरह से हटाया तो 1 अंक इधर आ जाएगा, दशमलव कितना हो जाएगा? 2.89 हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसे भी हटा दें और यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा दें। तो 484 का वर्गमूल क्या होता है? 484 का वर्गमूल होता है 22 बटे 289 का वर्गमूल क्या होता है? 17। लेकिन यहाँ पर डबल जीरो भी तो है, यानी 100 भी तो है, गुणे में 100 भी तो है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 10, यानी 220 बटे कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। और 17 एकम 17 और 3 2 5 है ना, 50 आ जाएगा। तो 17 दूनी 34 और 16 12 सही 16/17 यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? x की घात -1। अगर किसी भी अक्षर या किसी भी संख्या की घात -1 है तो उसे
x की घात अगर -1 है तो उसे 1/x, यह 1/x के बराबर होगा, इसे 1/x लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, √y/x गुणे, और इसे सब रूट को एक ही में मिला देंगे और सबका गुणा करा देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, z/y गुणे z/y गुणे x/z। तो देखिए z से z कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, √1 आ जाएगा, और √1 का मान क्या होगा, 1 ही होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 68, 0, 6, 21 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, हमें बताना है कि कौन सी संख्या होगी। ठीक है, 68, 0, 621, इसका क्या करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दो दो के जोड़े बनाएंगे, 8 अट्ठे 64, यहाँ पर कितना बचेगा, 4, और इधर आ जाएगा 8, 8 8 16 हो जाएगा। इधर 0 और 6 को लिख लेंगे तो 4 3 बार चला जाएगा ना, 3 बार, तो आ जाएगा 3 द्रक का 9, और 3 छंग 18, 3 एकम 3, 1 4, ओहो 3 बार भी नहीं जाएगा, 2 बार। ठीक है, 2 बार, तो 2 दूनी 4, 2 छाके 12, 2 एकम 2, 1 3, 324 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 2, यह कितना हो जाएगा, 164 हो जाएगा। ठीक है, और इधर कितना बचेगा, 2, और 10 में से 2 गए 8, यहाँ पर 2 और 1 को यहाँ पर ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, क्योंकि जोड़ने पर पूछा जा रहा है ना, तो हमें कुछ ऐसी संख्या से इसका गुणा कराना होगा कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए, लेकिन बस थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, और इतना ज़्यादा हो कि अगर उससे एक बार कम में ले जाएं तो इससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 16 पंचे 80, 5 बार यहाँ पर जा सकता है, तो 5 पंचे 25, 5 चौको 20, 2 22, 5 छक्के 30, 2 32, 5 एकम 5 और 3 8, यहाँ पर कितना हुआ, 82, 25 हुआ, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा है, इससे 4 ज़्यादा है, यानी माइनस का 4 जो है शेषफल आएगा। इसका मतलब है 4 कम है, अगर इसमें से 4 और जोड़ दिया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो भाग विधि से निकालेंगे। अगर घटाने के लिए कहा जाए तो 4 बार ले जाते और जितना शेषफल बचता वही घटा दिया जाता। अगर जोड़ने के लिए बोला जा रहा है तो एक बार ज़्यादा ले जाएंगे और जितना माइनस में शेष बचेगा वही इसमें जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। 1901 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, तो इसमें भी क्या करेंगे, भाग कर देंगे, और 4 चौको 16, यहाँ पर बचेगा 301, और इधर आ जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 आ जाएगा, 8 त्रिका 24, 8 चौको 32, तो 4 बार यहाँ पर जाएगा, 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32, 1 33, कितना बचा यहाँ पर, 5 और 3 35, माइनस का शेष बचा, यानी 35 इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो दोस्त संख्या यह जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए 269 है ना, आपको पता है कि 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 200 कितना होता है, 289 होता है 17 का स्क्वायर। और इसको अब 17 का स्क्वायर ही बना सकते हैं क्योंकि इसमें जोड़ना है, तो इसमें क्या करेंगे, 269 को घटाएंगे, कितना आएगा 20, यानी 20 इसमें और जोड़ दिया जाए तो यह 289 बन जाए, यानी 17 का स्क्वायर बन जाए। तो इसमें 20 जोड़ने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, 20 इसमें सही हो जाएगा। आगे 46 है, 666 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए। कौन सी संख्या इसमें जोड़ दी जाए कि यह जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो 80 का स्क्वायर क्या होता है, 8 अट्ठे 64, अगर 80 का स्क्वायर किया जाए तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। हाँ देखो 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है,
25 का, क्योंकि यहाँ पर 3 ही अंक तो हैं, 4 तो है नहीं, तो 8 अट्ठे 64, तो 6400 हो जाएगा, 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। यहाँ पर क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। इसका मतलब है कि यह 26 का स्क्वायर हो सकता है, 26 का स्क्वायर इसे बनाया जा सकता है। 26 का स्क्वायर क्या होगा, 676 होता है। तो 26 का स्क्वायर बनाने के लिए 666 में कितना प्लस किया जाएगा, प्लस 10 कर दिया जाएगा, तो यह 26 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो कितना प्लस किया जाएगा, प्लस 10 कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो कौन सी है। तो चलिए इसे एक बार देख लेते हैं। भागविधि से इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 2 और 2 के जोड़े बनाएंगे, इधर बचा 6, तो यहाँ पर 2 2 दूनी 4, इधर बचा 235, और इधर कितना हुआ, 2 2 4 हुआ, 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा तो 5 पंचे 25, 5 चौको 20, तो 22। इधर कितना बचा, 1020, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 5 5 10, और ये 50। ठीक है, तो 5 दूनी 10, यहाँ पर कितने बार चला जाएगा, 5 2 बार, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0, 2 पंचे 10। कितना आया इसमें शेषफल, 16। इसका मतलब क्या है कि इसमें से 16 अगर घटा दिया जाए तो संख्या इससे 16 कम हो जाएगी और संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, क्योंकि शेषफल कितना आया है, 16 आया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, यहाँ पर इसका भाग विधि से वर्गमूल निकाला जाएगा, और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1020 है जैसे, तो अगली बार जब इसे गुणा करेंगे, किसी संख्या से भाग देंगे, तो यहाँ पर संख्या 1020 से कम होनी चाहिए, जिससे यहाँ पर शेषफल जो बचे वो प्लस में बचे। अगर शेषफल प्लस में बच रहा है, इसका मतलब है कि इस संख्या में 16 अधिक है। अगर 16 कम हो यानी घटा दिया जाए तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और अगर जोड़ने की बात होगी तो यहाँ पर फिर ज़्यादा बार ले जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह न्यूनतम संख्या जिसे 0.0000326 में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो देखिए 324 जो है ना दोस्त, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 326 यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना इसमें घटा दें, 2 घटा दें, लेकिन कितने अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 2 3 और 3 6। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 किस्में हैं जिसमें 6 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो 2 2 4 2 6, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, किस न्यूनतम संख्या को 6155 में घटाया जाए कि उत्तर जो है वह पूर्ण वर्ग हो जाए। 6155, इसका वर्गमूल निकालेंगे। 8 अट्ठे 64, नहीं 7 सत्ते 49, यहाँ पर आ जाएगा 49, और इधर 7 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 61 में से 49 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और 5 में से 4 गया तो 1, 5 और 5 यहाँ पर लिख लेंगे, और कितना आ जाएगा, घटाना है क्योंकि, तो 8 बार ले जाएंगे। 8 अट्ठे 64, 8 चौको 32, और 32 6 38, 8 कम 8, 8 3 11, कितना बचेगा यहाँ पर, 9, सॉरी 1, और इधर कितना बचेगा, 8 7 15, 7 बचेगा, 71 बच जाएगा, है ना। तो जो शेष फल आएगा वो कितना आएगा, 71, यानी इसमें से अगर 71 को घटा दिया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। देखिए जब ये प्रश्न आते हैं ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, इसमें थोड़ा सा आपको गुणा भाग करना पड़ेगा, लेकिन इसका यही तरीका सबसे बेस्ट है। अगर आप इसमें घटा करके देखेंगे, एक एक ऑप्शन को आप देखेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा पूर्ण वर्ग हो रहा है या कौन सा नहीं हो रहा है, तो आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाएं। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए हैं, तो कितने जवान छूट गए हैं। देखिए जब एक ठोस वर्ग बनाएंगे ना, मतलब इसका अगर स्क्वायर किया जाए, किसी संख्या का स्क्वायर किया जाए, तो उसमें यह जो है
उसमें कितने जवान इसमें शेष बच जाते हैं यह निकालना है। इसका मतलब यह है कि इसमें कितने जवान अधिक हैं, किसी पूर्ण वर्ग संख्या से कितने अधिक हैं। अगर कुछ अधिक होंगे इसका मतलब है कि कुछ इसमें माइनस करने पर हमें संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगी। तो हमें इसमें क्या करना है, भाग से इसका वर्गमूल निकालेंगे और जो शेष बचेगा वही इसका आंसर हो जाएगा, कितने अधिक है निकल आएगा। ठीक है, तो एक एक एक, क्योंकि दो दो के जोड़े बनाएंगे, एक एक कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 265, और यहाँ पर 9 दूनी 18 और 8, ठीक है 9 बार चला जाएगा। तो 9 9 81, 9 दूनी 18 और 8 कितना होगा 26 होगा, यहाँ पर आ जाएगा 9 9 9 18, और इधर आ जाएगा 3 38, 5 में से एक गया 4, और इधर कितना आ जाएगा 462। ठीक है, एक बार अब चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 381 आ जाएगा। और अब शेष कितना बचा 1 और 8, यानी कि 81 जवान यहाँ पर इसके छूट रहे होंगे। अगर 81 जवान यहाँ नहीं होते तो पूरे सेट हो जाते, यानी पूरे यह संख्या जो है वह पूर्ण वर्ग बन जाती। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक संख्या के वर्ग में 51 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है। एक संख्या में 51 स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है 15,826। तो वह संख्या क्या है? तो 51 का स्क्वायर कर लेते हैं और 15,826 में से माइनस कर लेते हैं। 51 का स्क्वायर क्या होगा 1, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगाया, 5 पंचे 25, 1 26। एक संख्या के वर्ग में, ठीक है, तो इसको घटाएंगे, संख्या क्या मिलेगी 5, 2 और 8 में 6 गया तो 2, और 15 में से 2 गया तो 13। 13,225 जो संख्या है इसका हमें अंडर रूट निकालना पड़ेगा, क्योंकि संख्या का स्क्वायर अगर 51 के स्क्वायर में जोड़ा जाता है तब कितना उत्तर आता है 15,826। तो किसी संख्या का स्क्वायर क्या है, मान लीजिए संख्या x, तो x का स्क्वायर क्या है 13,225 है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 13,225 इसका अंडर रूट निकालेंगे, और यहाँ पर जब 25 को अलग कर लेंगे तो 132, 12, 144 ज़्यादा हो जाएगा, 11 11 में 121, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, और इकाई के अंक में 5 है तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि 115। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 216 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए? ये देखिए 216 जो है ना, यह 6 का क्यूब है, 6 छाके 36, 36 छाके 216। ठीक है, तो यहाँ पर 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे कितना लिखा हुआ है 100, 100 का भी वर्गमूल निकल आएगा और 6 गुणे 6 का भी निकल आएगा। 6 अकेला बचा हुआ है, अगर इसे 6 से और गुणा कर दें तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 6 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया गया है, 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? तो 5808 के क्या निकाल लेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि किस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है, उसी से इसे गुणा करा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर 4 से विभाजित हो जाएगा। हम कोशिश यही करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या से फटाफट से गुणा कर लें, जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्याओं से गुणा करें फिर बड़े बड़े जोड़े बनाए। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, फिर से 4 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 तियाँ 12, 2, 4 छंग 24, 4 तियाँ 12। अब ये संख्या 3 से कट जाएगी तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब देखिए 121 का तो इस वर्गमूल निकाला जा सकता है, 4 और 4 के जोड़े बन गए, इसका भी वर्गमूल निकाला जा सकता है। बचा क्या, अकेला 3 बचा हुआ है, अगर इस संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा, या भी इसका भी पूर्ण वर्ग निकाला जा सकता है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन जो है वह कौन सा होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस संख्या को 3 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। वह कौन सी छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या है जिससे 980 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा? 980, इसके गुणनखंड निकालेंगे, 4 से भाग कर देंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, और यहाँ पर 5 4 9 2 11, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से काट लेते हैं तो 5
चौको 20, 5 9 45। 49 का भी स्क्वायर निकल आएगा, 4 अंडर रूट निकल आएगा, 4 का भी अंडर रूट निकल आएगा, अकेला कौन बचा है 5। तो 980 को दोस्त अगर 5 से गुणा कर देते हैं तो 5 के भी जोड़े बन जाएंगे, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 980 को गुणा करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाता है। तो 980 तो अभी हमने चेक ही किया है ना। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 56। 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। अब देखें यहाँ पर घन बनाना है तो 3 3 के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, 1323, 3 2 5, 3 8 1 9, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 9 से भी यह कैंसिल हो जाएगा। चलिए 3 से काटते हैं, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 एकम 3। फिर से 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, 3 चौको 12, 3 9 27। 7 से काटेंगे, 7 सत्ती 49, 7 एकम 7। अब देखिए 3 के तो 3 जोड़े, मतलब 3 3 का 3 जोड़ा यहाँ पर 3 बार है, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 है। इसका घन निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। 7 गुणे 7 है, 7 गुणे 7 है। अगर इसे एक बार 7 से और गुणा कर दिया जाए तो इसके भी 3 का यह सेट बन जाएगा और इसका भी घन निकाल लिया जाएगा। तो किस संख्या से गुणा किया जाए, 7 से गुणा कर दिया जाए तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, उस न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता है कि अंकों का योग क्या होगा। 1800 है, 3 से काट लेंगे तो 3 छंग 18, 0 0। फिर से 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 0 0। अब यहाँ पर देखें 2 से काट लेते हैं तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। और 25 में क्या होता है 5 गुणे 5 होता है, इसे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें 3 3 का सेट कौन सा बना, केवल एक 2 का बना हुआ है। इसे 3 से एक बार गुणा करना पड़ेगा अलग से, तब इसका 3 का सेट बनेगा, और 5 से भी गुणा करने पड़ेगा तब इसका 5 का सेट बनेगा 3 3 का। ठीक है, तो यहाँ पर किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा, 5 3 15 से इसे अगर गुणा कर दिया जाए तो संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। और इनके अंकों का योग क्या है 5 + 1 कितना है 6 है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस न्यूनतम संख्या जिससे 1440 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होता है कि अंकों का योग क्या होगा। 1440 4 से या 2 से भाग कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 0। 2 से करेंगे तो 2 3 6, 2 छक्के 12, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 45, 15, 3 25 15। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें किन किन संख्याओं से गुणा कराना पड़ेगा। 3 3 के जोड़े बनाने, सेट बनाने हैं। तो एक यहाँ पर 2 का जोड़ा बना, और यहाँ पर 1 2 कम है ना, तो 1 2 से गुणा कराना पड़ेगा। 1 3 कम है तो 1 3 से गुणा कराना पड़ेगा। और 5 एक ही बार आया है तो 5 और 5 से इसे गुणा कराना पड़ेगा। तो टोटल क्या हो जाएगा 5 पंचे 25, 25 दूनी 50 और 5 3 15 कितना होगा 150 होगा। तो 150 से इसे गुणा कराना पड़ेगा। जब इसके अंकों के योग निकाला जाएगा तो 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण घन हो। तो 3600 2 से भाग करेंगे, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, 0 0। 2 से भाग करेंगे तो 2 9 18, 0 0। अब यहाँ पर फिर से 2 से भाग करेंगे तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 450। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। 3 से भाग करेंगे 3 सत्ते 21, 3 पच्ची 15। 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। और 25 का मतलब क्या है 5 गुणे 5 है। चलिए अब देखें भागफल पूर्ण घन होना चाहिए किस न्यूनतम संख्या से विभाजित कर दें। देखिए अभी तक पीछे तक आपको क्या मिल रहा था गुणा करने पर, अब आपको मिल रहा है किस न्यूनतम संख्या से भाग कर दे कि संख्या
का जो भागफल है वह पूर्ण घन हो जाए। तो यहाँ पर जिनके जोड़े नहीं बन रहे हैं हम उसी से इसे क्या करेंगे, भाग कर देंगे। जैसे यहाँ पर 2 2 का सेट बन रहा है तो रखा रहने देंगे, 1 ही 2 है यहाँ पर तो 2, और 3 कितने हैं, 1 और 2, तो इन 3 और 3 से इसे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, संख्या पूर्ण घन बनेगी। 5 के 2 जोड़े हैं तो 5 गुणे 5, अगर हम इस संख्या से इसे भाग दे देंगे तो यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, तो 5 पंचे 25 दूनी 50 और 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 75, कितना हो जाएगा, सॉरी 15 15 तियाँ 45, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। 2 तियाँ 6, 6 का 18, 18 पंचे 90 और 9 पंचे 45, कितना आ जाएगा, 450। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अगला क्वेश्चन, 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब देखें 1008 है, इसे किससे विभाजित किया जाए, तो क्या करेंगे, 1008 का गुणनखंड निकालेंगे। देखिए संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी तो 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर से 2 से विभाजित, अच्छा 4 से भी हो जाती ना। ठीक है, चलिए 4 तियाँ 12, सॉरी 2 छक्के 12 और 2 तियाँ 6, 3 से विभाजित करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 3 से विभाजित करेंगे तो 3 सत्ते 21। क्या करना है, भागफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, एक अंक वाली संख्या से इसे विभाजित करना है। तो देखिए 4 तो पूर्ण वर्ग है, 2 और 2 का जोड़ा बना यह भी पूर्ण वर्ग है, 3 और 3 का जोड़ा बना यह भी पूर्ण वर्ग है। एक अंक वाली संख्या कौन सी है दोस्त, 7 है, तो 7 से अगर इसे हम भाग कर दें तो यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगर गुणा करने को बोला जाता तब भी 7 से गुणा कर देते और पूर्ण वर्ग बन जाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरे के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितनी एक पंक्ति में पेड़ हैं। बाग में कितनी पंक्तियां हैं, तो सीधी सी बात यह है कि 5184 जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पेड़ हैं, तो इसका रूट निकालेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका एक परफेक्ट रूट निकलेगा, देखें यहाँ पर क्योंकि सब एक परफेक्ट नंबर हैं तो इसका परफेक्ट रूट निकलेगा, और वो रूट क्या होगा, 7 7 49 यानी 7 आ जाएगा। 7 8 5625 से या कम है तो यहाँ पर 4 है तो कितना हो जाएगा, 72, और 72 का स्क्वायर क्या होगा, 5184। देखिए इकाई का अंक आप मैच कर लेंगे तो 2 दूनी 4, किस में है, 72 में ही है ना, और किसी में है भी नहीं, तो कितना ऑप्शन हो जाएगा, 72 आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, 60 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर का योगदान दिया। ठीक है, यदि कुल 1600 रुपये एकत्रित किए गए तो कक्षा में कितने लड़के हैं। देखिए 60 छात्र हैं और ठीक है, टोटल 60 छात्र हैं। ठीक है, यानी अगर लड़के मान लेते हैं x हैं और लड़कियां हैं y, तो इन दोनों का योग x प्लस वाई कितना है, 60 है। या हैं लड़के, या फिर b और g लिख लेते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, कितनी है, 60 है। ठीक है, मिला करके अब कहा जा रहा है कि प्रत्येक लड़के ने लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया, यानी लड़के जो हैं प्रत्येक लड़के ने गर्ल्स की संख्या के बराबर योगदान दिया रुपयों का, यानी b इंटू जी, प्लस प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर, तो फिर कितना हो जाएगा, फिर जी इंटू बी हो जाएगा। लड़कियों ने लड़कों की संख्या के बराबर योगदान दिया, बराबर कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इंटू जी कितना हो जाएगा, 2 इंटू बी इंटू जी, कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। तो यहाँ पर b इंटू जी बराबर कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। और b प्लस जी बराबर कितना है, 60 है। तो अब हमें दो ऐसी संख्याएं बतानी हैं, दो ऐसी संख्याएं पता करनी है कि यहाँ पर उनका योग कितना हो, 60 हो, और गुणा कितना हो, 800 हो। लेकिन एक चीज़ और आपको समझना होगा कि यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि लड़कों की संख्या ज़्यादा है या लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। वैसे तो 40 और 20 आ जाएगा, 40 20 कितना होगा, 60, और 4 दूनी 8, 800 होगा। लेकिन लड़कों की संख्या ज़्यादा है या लड़कियों की संख्या ज़्यादा है या नहीं बताया गया है, तो हम लड़कों की संख्या 40 या 20 में निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि कौन सी संख्या होगी। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, डेटा अपर्याप्त है, यानी डेटा पर्याप्त नहीं है। ठीक है,
हमें पता होना चाहिए कि लड़कों की संख्या अधिक है या लड़कियों की अधिक है, तो हम यहाँ से अनुमान लगा लेते। अगर अधिक होती लड़कों की संख्या तो 40 होती, लड़कियों की संख्या अधिक होती तो लड़कों की संख्या 20 होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। एक माली 17,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वहाँ उतनी ही पंक्तियाँ हों जितनी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी, इसका वर्गमूल निकालना है। और इसका वर्गमूल एक परफेक्ट नंबर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में सब के सब परफेक्ट नंबर हैं। तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, लास्ट के 2 अंक इधर रहने देते हैं। 179। अब देखेंगे कि किस संख्या का स्क्वायर जो है 179 या उससे कम है। ठीक है, तो ऐसी संख्या 13 और 13 का 169 होता है और 14 का 196 होता है। तो 13 का यहाँ पर कितना होता है 169, यहाँ पर हो जाएगा 13। और इकाई के अंक में क्या है दोस्त 6 है, यहाँ पर कितना है 6 है। तो इकाई के अंक में अगर 6 है तो 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अब ऑप्शन या तो बी सही होगा या फिर ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, तो हम अगर 135 का स्क्वायर निकालें तो 135 के स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं 13 गुणे 14 कर देते हैं और 5 की जगह पर क्या लिख देते हैं 25। तो 14 3 42, हाथ से लगे 4, 14 एकम 14, 4 18, कितना आता है 18,225। और यह 18,225 से कम है, यानी कि 135 के स्क्वायर से कम है। तो किसका स्क्वायर होगा, यह 134 का होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। 60 विद्यार्थियों के कक्षा में प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपए दिए जितनी लड़कियों की संख्या थी तथा प्रत्येक लड़की ने उतने ही रुपए दिए जितनी लड़कों की संख्या थी। यदि कुल इकट्ठा किया गया धन 1600 रुपये है तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। यह प्रश्न इसके पहले अभी हो चुका है, जिसमें आंकड़े पर्याप्त नहीं है, यानी आंकड़े पर्याप्त हैं। ऑप्शन सही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का ना तो रेशियो दिया गया है, ना किसकी संख्या ज़्यादा है और किसकी कम है, ये बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। एक संख्या x मान लेते हैं तो x का स्क्वायर और दूसरी संख्या y मानेंगे तो y का स्क्वायर बराबर कितना है 100 है। उनके वर्गों का अंतर 28 है। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 28 है। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करो। इन संख्याओं का योग हमें बताना है। अगर हम यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 128 आएगा और 2x स्क्वायर आएगा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2 छक्के 12, 2 चौको 8, यानी x बराबर कितना आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अगर x बराबर 8 आएगा और x का मान यहाँ पर रख दें 8 8 64, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 64, घटा देंगे 100 में से तो कितना बचेगा 36, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और इन संख्याओं का योग x प्लस वाई कितना होगा 8 प्लस 6 14 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। 2 संख्याओं का योग 29 है व उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो उन संख्याओं का अंतर बताओ। x प्लस वाई बराबर कितना है 29 है और इनके वर्गों का अंतर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 145 है। तो x माइनस वाई का मान क्या होगा ये बताना है। अब देखिए x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 145 के है। और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 29 है, तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा 145 बटे x प्लस वाई का मान इधर 29 ले आएंगे। 5 9 45, 5 दूनी 10, 4 14, x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 हो तो बीच का पूर्णांक ज्ञात करो। देखें, मान लेते हैं कि 3 क्रमिक पूर्णांक कौन कौन से हैं। बीच वाला पूर्णांक मान लेते हैं x है, तो इसके पहले वाला पूर्णांक क्या होगा x माइनस 1 होगा, इसके बाद वाला पूर्णांक क्या होगा x प्लस 1 होगा और इनके वर्गों का योग क्या है दोस्त, अगर इनके वर्ग कर दें और फिर प्लस कर दें तो कितना है 2030 है। इधर क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर कितना है 2030 है। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इनको जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर।
1 + 1 क्या होगा 2 होगा और 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2028 हो जाएगा। 3 से दोस्त इसे विभाजित कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 छंग 18, 676 और 676 किसका स्क्वायर है 26 का। तो x बराबर कितना आ जाएगा 26, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 676, x बराबर क्या होगा √676, तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्त 26 आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 68, किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेष फल 48 आता है, वह पूर्णांक ज्ञात करो। पूर्णांक x मान लेते हैं, अगर x के क्यूब में से x स्क्वायर को घटाया जाए तो कितना आता है 48 आता है। ठीक है। एक्स स्क्वायर अगर यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो कितना आएगा x - 1 बराबर कितना आ जाएगा 48। अब वह पूर्णांक बताना है ना, ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं, और जब ऑप्शन की हेल्प लेंगे तो 8 × 8 = 64 और गुणे 7 होगा जो कि 48 से ज़्यादा होगा। 6 × 6 = 36 गुणे 5 होगा जो कि 48 से ज़्यादा होगा। 5 × 5 = 25 और गुणे में कितना होगा 4 होगा तो 25 चौको 100 हो जाएगा और 4 चौको 16। अगर x बराबर 4 रख दें तो 4 चौको 16 गुणे 4 - 1 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसका मतलब वह पूर्णांक कौन सा है दोस्त 4 है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। दो क्रमागत सम संख्याएं हैं, अगर एक संख्या x - 1 हम ले लें तो दूसरी संख्या क्या होगी x + 1 होगा। अब देखिए क्रमागत सम संख्याओं का मतलब क्या है कि उन सम संख्याओं के बीच में अंतर 2 का होना चाहिए। हम चाहें तो x और x + 2 भी ले सकते हैं, लेकिन जब हम x और x + 2 लेंगे तो थोड़ी सी हमें दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा स्मार्ट सोचेंगे और क्या करेंगे कि हम x को मान लेंगे कि यह एक विषम संख्या है, तो इसके पहले वाली संख्या एक सम संख्या होगी और इसके बाद वाली संख्या भी एक सम संख्या होगी। तो हम यहाँ पर x और x + 2 ना लेकर के x - 1 और x + 1 ले लेंगे। ठीक है। और हमें इनका योग निकालना है जिनके वर्गों का अंतर कितना है 84, यानी x + 1 का स्क्वायर और x - 1, क्योंकि x - 1 छोटी संख्या होगी तो x - 1 का स्क्वायर इसमें घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 84 आना चाहिए। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए बराबर 84 आ जाना चाहिए। ठीक है। तो इनको फार्मूला इनका ओपन कर देंगे, कितना आएगा x² + 1 + 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और +1 की जगह पर क्या हो जाएगा -1 क्योंकि यह माइनस है। फिर -2x की जगह पर क्या हो जाएगा +2x बराबर कितना होगा 84। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 2 2 4 4x बराबर कितना हो जाएगा 84। x बराबर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 4 एकम 4। x बराबर क्या है दोस्त 21 आया है, और दो संख्याएं हमने क्या मानी है x + 1 और x - 1। तो इन संख्याओं का योग हमें बताना है। x - 1 कितना होगा 20 और x + 1 कितना होगा 22 होगा। ठीक है। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 4 और कितना आया 42, यानी 42 यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, यदि दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। देखिए संख्याएं हैं x और y, तो इनका योग कितना है 22 और इनके वर्ग यानी x² + y² बराबर कितना है 404 है। तो इन संख्याओं का गुणनफल यानी x × y हमें बताना है। इसमें हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो x² + y² + 2xy आ जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 484। 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 होता है। x² + y² का मान कितना है दोस्त 404 है, तो 2xy बराबर क्या होगा इधर जाके घट जाएगा 484 - 404, तो 2xy बराबर क्या होगा 0 और 8 80 आ जाएगा। x × y बराबर कितना आएगा x × y बराबर 40 आ जाएगा और ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 71, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, x² + y² बराबर 80 है और उनके अंतर का वर्ग 36 है। समझिए दो संख्याओं के वर्गों का योग यानी x² + y² कितना है 80 है और उनके अंतर का वर्ग यानी x - y का स्क्वायर कितना है 36 है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x × y का मान बताना है। ठीक है।
फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर कितना है 36। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है दोस्त 80 है, और 36 को इधर ले आएंगे माइनस 36 बराबर 2xy उधर चला जाएगा तो 2xy हो जाएगा। ठीक है, 36 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, और 7 में से 3 गया 4 बराबर 2xy। xy बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, xy बराबर आ जाएगा 22, और ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 80 है, और उनके अंतर का वर्ग यानी x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर कितना है 36 है। या तो सेम प्रश्न है, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है, यानी संख्या अगर x मान ले तो x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 182 है, तो वह संख्या क्या है। x को कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर कितना है 82, 182 है। तो किस संख्या और उसके अगली संख्या का गुणा करने पर 182 आ जाएगा, बस हमें वह संख्या ढूंढ लेनी है। अगर हम 91 को 92 से गुणा करें तो क्या 182 आ सकता है। गुणा करके देख लेते हैं, 91 गुणे 92 तो कितना आएगा, 2 एक कम 2, 2 नहीं 18। देखिए 91 गुणे 2 ही 182 आ गया है, मतलब 92 से गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो यहाँ पर गलत है। 13 को 14 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 आ सकता है ना, 13 गुणे 14, 14 3 42, हाथ से लगे 4, और 14 एक कम 14 4 18। हाँ, 13 को अगर 14 से गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा, यानी x बराबर कितना है 13 है, और x प्लस 1 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। x का मान पूछा जा रहा है तो 13 हो जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 386 है। एक संख्या x बराबर अगर 5 रख दें तो 5 पंचे 25, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा 386 माइनस 25, इधर घटा देंगे तो वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 6 और 3, 361 आ गया है। तो y बराबर क्या होगा दोस्त 19 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 19 का स्क्वायर क्या होता है 361 होता है। देख लेते एक बार, 9 81 8। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, क्योंकि 21 तो है नहीं तो हमें कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। 21 का वैसे भी कितना होता है 441 होता है, तो उससे कम होगा। ठीक है, तो 19 ही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, x माइनस वाई बराबर 3, उनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 369 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। x प्लस वाई पूछा जा रहा है, x प्लस वाई क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले x इंटू वाई हमें निकालना पड़ेगा कि x इंटू वाई क्या होगा, ये हमें सबसे पहले निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 3 3 का 9। 369 है, 9 इधर आके घट जाएगा तो कितना बचेगा 360 बराबर 2xy उधर चला जाएगा 2xy। अब बताएं xy बराबर कितना आया है, 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 180 आ जाएगा। xy का मान 180 आ गया है। अब देखें x प्लस वाई बराबर क्या होता है, फार्मूला x प्लस वाई बराबर अंडर रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस वाई कितना है 3 है, 3 रख का 9 हो जाएगा, प्लस x इंटू वाई कितना है 180, 4 से गुणा कर देंगे, 18 चौको 72 यानी 720। तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा, x प्लस वाई बराबर 729 का अंडर रूट, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, यह किसका अंडर रूट है 729 27 का। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 2 दूनी 4 और ये 27, तो 27 यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 76। तीन संख्याओं का अनुपात 1 2 3 है, यदि इनके वर्गों का योग 126 है, तो संख्याएं क्या मान लेते हैं x 2x और 3x। इनका अनुपात निकालेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा। इनके वर्गों का योग कितना है 126 है, तो x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4
2 दूनी 4, 4x² प्लस 3 3 9x² बराबर कितना है 126 है। 9 4 13 14x² बराबर कितना है 126 है। 14 से भाग कर देंगे तो 9 चौको 36, 9 कम 9 3 12, तो x² बराबर कितना आ जाएगा 9, x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो संख्याएं क्या होंगी 3, x की वैल्यू कितनी होगी 3, 2x 6 और 3x 9, 3 6 9 होंगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 77, निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर, संख्या मान लेते हैं x है तो इसमें x² को जोड़ने पर कितना मिल रहा है 240 मिल रहा है। x कॉमन कर लेंगे तो 1 + x हो जाएगा बराबर कितना है 240। तो किस संख्या को उसकी अगली संख्या से गुणा करने पर 240 आएगा। 15 × 16 कर देंगे, 15 × 16, 16 पंचे 80 के 0 हाथ से लगे 8, 16 कम 16 और 8 कितना होगा 24 होगा, तो 240 आ जाएगा। इसका मतलब संख्या x बराबर क्या होगी 15। अगर x बराबर हम 16 लेते हैं तो 16 × 17 होगा, फिर 240 नहीं आएगा, तो x बराबर क्या होगा 15 होगा। ठीक है, ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक है। प्राकृत संख्या हम x मान लेते हैं तो x का मान हमें ज्ञात करना है। x² संख्या के वर्ग के तिगुने यानी 3x² में उस संख्या के 4 गुने यानी 4x को घटाने पर प्राप्त जो संख्या है उस प्राप्त संख्या उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक है, यानी x से कितना अधिक है 50 अधिक है, तो वह संख्या यानी x का मान हमें बताना है। ठीक है, तो x इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, अगर x इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, 3x² माइनस 5x, और 50 को भी चाहें तो क्या कर दें इधर भेज दें, या फिर 50 को इधर लिखा रहने देते हैं, हम ऑप्शन की हेल्प से इसे लगा लेते हैं। ठीक है, x कॉमन करेंगे तो कितना आएगा 3x माइनस 5 बराबर 50। अब हम x के मान रख करके देख लेंगे कि कौन सी संख्या में आंसर आ जाएगा। 4 रखेंगे तो 4 × 12 माइनस 5 नहीं आएगा ना, 5 रखेंगे तो 5, 5 × 15 माइनस 5 कितना होगा 10 होगा। तो x बराबर अगर 5 रखते हैं तो 5 × 5 × 15 माइनस 5 कितना होगा 10, 10 × 5 कितना होगा 50, यानी x बराबर क्या होगा दोस्त 5 हो जाएगा। बस यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो इसमें क्या करना पड़ता है, एक द्विघात समीकरण बनता और फिर x का मान निकालना पड़ता। अगला क्वेश्चन है 79, 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता होगा वे हैं 100 से कम। अब देखें 100 से कम का मतलब है या 100 तक, तो 10 तक हो सकता है, यानी कि -10 से लेकर के 10 तक ऐसी संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर अगर करें हम तो क्या होगा 100 होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि 100 से कम किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल किसके बीच होगा, तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर केवल और केवल क्या आएगा 0 से लेकर के प्लस के 10 तक। समझिए अंतर क्या है। अगर हम किसी संख्या का वर्ग कर रहे हैं, मान लीजिए -9 का स्क्वायर कर दे तो कितना होगा 81 होगा, 100 से कम ही धनात्मक संख्या है। लेकिन अगर 100 से कम धनात्मक संख्या 81 है, हम इसका रूट निकालेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी 9 ही आएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो उसका जो परिणाम प्राप्त होता है वह धनात्मक प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर आंसर ए ऑप्शन सही होगा, 0 और 10 के बीच ही किसी भी धनात्मक 100 से कम वाली संख्या का वर्गमूल हमें हमेशा प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पर ये गलत होगा, 0 और 10 -10 से 10 गलत होगा, क्योंकि हम इनका स्क्वायर करेंगे तब तो हमें 100 से कम मिलेगा, लेकिन 100 से कम किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो हमें 0 से 10 के बीच संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, यदि उनका औसत 6 है तो उनके घनों का योग क्या होगा। औसत 6 का मतलब अगर दो संख्याएं x और y हैं तो x + y बटे 2 बराबर कितना है 6 है, यानी x + y बराबर कितना है दोस्त 6 दूनी 12 है। उनके घनों का योग बताना है x² + y³ का मान हमें बताना है, और दो संख्याओं का गुणनफल x × y बराबर कितना दिया गया है
32 दिया गया है। तो सबसे पहले हम x प्लस वाई तो हमें मिल गया है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान भी निकाल लें। तो इसको दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, एक्स वाई की जगह पर 32 है तो गुणे कितना कर देंगे 32 बराबर 144। 32 दूनी 64, इधर घटा देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 144 माइनस 64 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 8 कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान निकालेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई कितना है दोस्त 12 है तो 12 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 80 माइनस एक्स वाई कितना है 32 तो 32 इसमें घटा देंगे। 12 गुणे कितना आ जाएगा 8 और 7 में से 3 गया तो 4। 12 गुणे 48 कर देंगे, 12 अट्ठे 96, 9 12 चक्को 48 और 9 कितना होगा 57 होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा डी 576। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। लड़कों की संख्या ज्ञात करो। 25-25 पैसे के सिक्के दे रहे हैं लड़के, ठीक है, तो टोटल कितने लड़के होंगे यह बताना है। अब अगर 400 रुपये एकत्रित हुए हैं तो 25 पैसे के कितने सिक्के रहे होंगे। तो 400 रुपये को अगर पैसों में बदला जाए तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे। अगर 25 पैसे के सिक्के थे तो टोटल सिक्के कितने थे, सबसे पहले तो यही निकालेंगे। तो 4 और 0 0 0 0 बटे कितना है 25 है। अब जितने सिक्के उतने ही लड़के, मतलब हमें क्या करना होगा इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो वर्गमूल इसका क्या आ जाएगा 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 और 4 जीरो हैं तो 2 जीरो आगे लगा देंगे। 200 गुणे 200 करेंगे तो इतना आ जाएगा ना 40,000 आ जाएगा। बटे 25 है तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5 आ जाएगा। 5 चौको 20, यानी टोटल लड़के कितने थे 40 थे और टोटल सिक्के कितने कितने दिए 40 ही दिए। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 82। किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है। किसके बराबर होता है हमेशा। तो दो क्रमागत पूर्णांक, आप किन्हीं भी दो क्रमागत पूर्णांकों को ले सकते हैं, जैसे कि x और इनके वर्गों के बीच का अंतर। तो जैसे x है एक्स स्क्वायर और अगर माइनस कर दें x माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच का अंतर जो है वह क्या होगा हमें निकालना है वर्गों के बीच का अंतर। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 प्लस 2x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2x माइनस 1। अब देखिए अगर किसी संख्या को हम 2 से गुणा करते हैं तो वह संख्या कैसी होती है सम होती है, लेकिन सम संख्या में अगर हम 1 घटा देंगे हमेशा तो क्या हो जाएगी, हमें क्या प्राप्त होगा विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें क्या दिया गया है सम या विषम दिया गया है। एक सम संख्या के बराबर होता है, गलत है। दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर होता है, ये भी गलत है। दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर होता है, ये भी गलत है। दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सम और विषम का कोई चक्कर ही नहीं है ना। यहाँ पे सम संख्या के बराबर होता है, नहीं होता है क्योंकि विषम संख्या होती है, तो या तो गलत हो जाएगा। दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि हम x इंटू एक्स माइनस 1 कर दें तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाएगा। यह इसके बराबर है, इसके बराबर है 2x माइनस 1 के, नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों संख्याओं के अंतर या फिर दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर होता है, तो x प्लस एक्स माइनस 1 कर दे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 1 आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो यह संख्या हमारी ऑप्शन 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर जो होता है वह
दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर होगा। देखिए ये योगफल का किया तो 2x - 1 और 2x - 1 यहाँ पर बराबर हो गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है? संख्या x है। अभी तो हमने इसे सॉल्व किया था ना, x कॉमन कर लेंगे तो x + 1 आया था बराबर 240, तो 15 × 16 कर देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूट लगा हुआ है सबसे पहले, फिर लगा हुआ है क्यूब रूट, और क्यूब रूट के अंदर है 0.0040996। तो 4096 का क्यूब रूट क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे, 1 और 6, 16 का क्यूब क्या होता है? 4096। अब देखें 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद दशमलव है ना, और हम क्या निकाल रहे हैं? क्यूब रूट निकाल रहे हैं। 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। उसके बाद क्या है? स्क्वायर रूट है, तो 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 4 आ जाएगा। 2 अंकों के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद लगा देंगे, 0.4। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? p बराबर 999 दिया गया है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या लगा है? क्यूब रूट लगा है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्त, क्यूब रूट लगा है, p से गुणा करा देंगे अंदर, तो कितना हो जाएगा? p³ + 3p² + 3p + 1। अब देखें यहाँ पर क्यूब रूट लगा है ना, तो हम कुछ इसको ऐसे चेंज करेंगे कि यह क्यूब से बाहर आ जाए। इसके लिए हमें क्या बनाना होगा? अंदर होल क्यूब बनाना होगा, और यह होल क्यूब के रूप में सेट हो जाएगा। कैसे? समझिएगा, क्यूब रूट यहाँ पर लगा हुआ है, इसे ऐसे ही लगा रहने देते हैं। ये p³ है, ठीक है, और +1 है, तो इधर लिख लेते हैं 1 का क्यूब, ठीक है, +3 × p। अगर यहाँ पर 3p को कॉमन कर लें तो क्या बचेगा? p + 1 बचेगा। अब देखिए a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3ab × a + b, यही होता है। तो यही बन गया p³ + 1³ + 3p 3 × p × 1 × p + 1। ठीक है, तो यह किसका होल क्यूब बन गया है? p + 1 का होल क्यूब। और p + 1 का होल क्यूब, और यहाँ पर क्यूब रूट लगा है, तो बराबर क्या आ जाएगा? p + 1 आ जाएगा। और p की वैल्यू कितनी है दोस्त? 999 है, +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इन ब्रैकेटों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्यूब रूट यहाँ पर है 3.5, ठीक है, तो इसे ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। सबसे पहले तो क्यूब रूट है 3.5 प्लस क्यूब रूट है 2.5 ब्रैकेट। यहाँ पर देखें क्यूब रूट भी है और स्क्वायर भी है, और यहाँ पर क्या है? क्यूब रूट भी है और स्क्वायर भी है। मतलब ये है कि 2.5 क्यूब रूट का होल स्क्वायर, 3.5 क्यूब रूट का होल स्क्वायर, और अगर इन दोनों को गुणा करें तो कितना आएगा? 25 पंचे 125 के 5 हासिल लगे 12, 25 × 75 और 12 87। इन दोनों का गुणा भी है यहाँ पर। तो देखिए यह किसके फॉर्म में लिखा हुआ है? अगर क्यूब रूट 3.5 को माने a और क्यूब रूट 2.5 को माने b, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? a + b दिख रहा है, a² - a × b और प्लस ये क्या है? b²। तो ये किसका फार्मूला है? किसका फार्मूला है? a³ + b³ का फार्मूला है ना। देखें यहाँ पर अब इस तरह से नहीं लिखते हैं, नीचे समझ लीजिए, a³ + b³ बराबर क्या होता है? a + b, a² + b² - ab, या फिर a² - ab + b²। तो उसी फॉर्म में ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि a × b रूट क्यूब रूट 3.5 क्यूब रूट 2.5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8.75 का क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, तो यह किसका फार्मूला है? a³ + b³ का। a कौन है? 3 क्यूब रूट 3.5, और जब इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा, प्लस इसका क्यूब रूट है 2.5 का, इसका जब क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3 2 5 1 6 आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86, सॉरी क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है,
इसका घनमूल 56 है तो इनका मान बताना है। तो हर जगह पर 56 तो हो ही जाएगा, 56 यहाँ पर आ जाएगा। 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे, प्लस है 3 3 6 अंकों के बाद दशमलव है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा लेंगे। क्यूब रूट में क्या होता है, जितने अंकों के बाद दशमलव है उसे 3 से भाग करेंगे, जो संख्या आ जाएगी। जैसे 6 है तो 3 से भाग करेंगे, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा लेंगे, 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पर 3 3 6 3 9 अंकों के बाद दशमलव है तो 3 त्रिका 9, यानी 3 अंकों के बाद दशमलव लगा लेंगे और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 6 12 के 2 हासिल लगा 1, 5 1 6, कितना आ जाएगा 6.216, 6.216। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, इसका हमें मान बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव को सही करेंगे। 7 2 दशमलव, यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 4 अंकों के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 1 2 3 जीरो लगाएंगे और 4 अंक ऊपर भी बन गए हैं। अब नीचे क्या है, दशमलव 4 0 9 6, 4 अंक इधर भी हैं, दशमलव से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा। 729 का क्यूब रूट क्या होता है, 9, और 1000 गुणे 1000 लगा हुआ है ना 3 जीरो, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा, 10, गुणा कर देंगे तो 90 आ जाएगा। 4096 का क्यूब रूट क्या होता है दोस्त, तो 1 और 6 16, क्यूब रूट क्या होता है, 16 होता है। 16 से 90 को भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 16 पंचे 80 और बचेगा 10, तो 16। अब देखिए 16 छक्के 96। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि जब 5 दशमलव से शुरू हो रहा है तो एक ही ऑप्शन तो मिल रहा है, तो बस यही सही हो जाएगा, 625। ठीक है, 5.625 यहाँ पर ऑप्शन भी सही हो जाएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है जो 5 पॉइंट से शुरू हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 89, क्यूब रूट 8 का मान क्या होता है, 2 होता है। स्क्वायर रूट 16 का मान क्या होता है, 4 होता है। भागित 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 10, 49 का निकालेंगे 7, गुणे क्यूब रूट 125 का मान 5। अब पहले गुणा सॉल्व करेंगे कि भाग, तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, भाग। तो 2/4 भाग को बना लेंगे गुणा और लिख लेंगे 7/10 गुणे 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 7/4 आ जाएगा। और 7/4 किस ऑप्शन में है, अच्छा इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 4 1 कम 4, 3/4, तो कितना आ जाएगा, 1 सही 3/4। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, सब लास्ट से शुरू करना है। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और फिर 7 इसमें जोड़ेंगे 722 प्लस 7 करेंगे 729 आ जाएगा। इसका क्यूब रूट निकालेंगे 9 आ जाएगा, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 5 आ जाएगा, और 5 इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 64, और 64 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 इसमें जोड़ेंगे हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखो दोस्त, ज़्यादातर केस में पता क्या होता है, जैसे यहाँ पर रूट 21 से स्टार्टिंग है ना, तो इसके बाद 21 के बाद कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, 90% केस में ऐसा होता है कि 21 के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना, तो 21 के बाद पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 25 है, तो 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो 21 के पहले कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या थी, वो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है, यानी 4 सही होता। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो यहाँ से इस तरह से भी गलत हो सकते हैं, इसलिए 100% एक्यूरेट नहीं है ये ट्रिक जो है, लेकिन 99% आप मान सकते हैं कि यह ट्रिक आपकी काम करेगी। ठीक है, एक संख्या के वर्ग से 33 क्यूब घटाने पर 5272 आता है, वह संख्या क्या है। संख्या मान लेते हैं x स्क्वायर में से क्या घटाना है, 33 का क्यूब घटाना है। तो दोस्त हमें सबसे पहले 33 का क्यूब इसके लिए निकालना पड़ेगा, और 33 का क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, गुणा ही करना पड़ेगा ना। तो 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगाए, 3 त्रिक 9 1 10, 1089 गुणे क्या कर देंगे 33 कर देंगे, तो 3 9 27, 3 8 24, 3 8 24 और 24 2 26, 3 एकम 3, फिर कितना होगा 3267, 7 7 6 13 के 3 हासिल लगे 1, 7 2 9, 3 2 5 3, कितना आएगा 35,937। जब इसमें से घटा दिया जाएगा 35,937 तो कितना आता है 5272 आता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 5272 प्लस 35,937। जब इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 2 9,
7 3 10 का 0, हासिल लगे 1, 3 9 3 12 के 2, हासिल लगा 1, 6 6 5 11 का 1, हासिल लगा 1 4, कितना आ जाएगा 41,209 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हर संख्या के इकाई के अंक में क्या है 3 है और एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं भी है, तो हम क्या करेंगे इसका फटाफट से स्क्वायर रूट निकाल ही लेंगे। ठीक है, 41,209 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, तो 0 खिलाएंगे और 0 9 यहाँ पर आ जाएगा, 0 इधर लिख लेंगे। अब कितने बार जाएगा 3 बार, तो 3 3 3 का 9, 0 3 चौको 12, पूरी तरह से कैंसिल हुआ, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर 203 सही हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, x बराबर आ जाएगा, इसका क्या निकाल लेंगे अंडर रूट, और अंडर रूट कितना आया है 203 आया है। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है प्रश्न, एक संख्या के घन में 150 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर 77,372 आता है, वह संख्या क्या है। ठीक है, तो एक संख्या मान लेते हैं x है, संख्या x है, x के घन में अगर हम 150 का स्क्वायर यानी 15 5 15 225 डबल 0 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 77,372 आ जाएगा। तो x क्यूब बराबर क्या होगा दोस्त, इसे इधर ले जाके माइनस कर देंगे, 72 आ जाएगा, और 8 4 और 5 कितना आ जाएगा 54,872 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है, x का मान निकालने के लिए 54,872 का क्या करना है क्यूब रूट निकाल लेना है। और क्यूब रूट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इकाई का अंक आप देखेंगे, इकाई के अंक में अगर 2 है तो यह किस संख्या का क्यूब हो सकता है। अगर आप ऑप्शन देखें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 32 का स्क्वायर अगर क्यूब करेंगे तो इकाई के अंक में 8 आएगा। अगर 4 का क्यूब करेंगे 4 चौको 16 और 6 चौको 24, क्यूब क्या आएगा 4 आएगा। 6 का क्यूब करेंगे तो इकाई के अंक में 6 आएगा। अगर 8 का क्यूब करेंगे तो इकाई के अंक में क्या आएगा 2 आएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर 38 सही हो जाएगा। और क्या बताया था कि यहाँ पर इकाई के अंक में तो 8 आएगा। स्टार्टिंग में किस संख्या का क्यूब जो है वह या तो 54 हो या 54 से कम हो। अगर हम 4 का क्यूब करते हैं 4 चौको 16 चौको 64 ज़्यादा हो जाता है, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 कम होता है, तो यहाँ पर यह किस संख्या का इसका क्यूब रूट क्या है 38 है। तो वह संख्या कौन सी होगी, किस संख्या का मान होगा, तो x का मान क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, वह संख्या 38 होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में 93। एक संख्या के वर्ग में 20 का क्यूब घटाने पर x स्क्वायर में माइनस किया 20 का क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 8000, तो कितना आया 4 3 2 1। तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 8 4 12 321 आ जाएगा। तो वह संख्या क्या है। अब किस संख्या के स्क्वायर में इकाई के अंक पर 1 आएगा, 111 के इकाई के अंक पर 1 आएगा, तो यहाँ पर संख्या क्या आ जाएगी 111 आ जाएगी। इसके इकाई के अंक में 10 आएगा, इसके इकाई के अंक में 4 आएगा, इसमें कितना आएगा 9 आएगा। और जब 111 का आप स्क्वायर करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 12,321। तो x बराबर कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा। इस तरह हम ऑप्शन की हेल्प से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94। क्यूब रूट 10,648 का और क्यूब रूट 5832 का हमें निकालना है और गुणा करना है। तो 10,648 का क्यूब रूट क्या होगा, 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई के अंक दहाई के अंक में 2 होगा और इकाई के अंक में कितना है 8 है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 22 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, गुणे यहाँ पर इकाई के अंक में 2 है तो इकाई के अंक में क्या होगा 8 और इधर क्या होगा 1, 18। 18 गुणे 22 कितना होगा 18 दूनी 36 के 6, हासिल लगे 3, 18 दूनी 36 और 3 कितना होगा 39। तो 396 ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 95। क्या दिया गया है, क्यूब रूट निकालना है किसका 216 माइनस 91 का। 216 माइनस 91 बटे कितना होगा 216 होगा। तो 216 में से 91 को माइनस करेंगे दोस्त, कितना आ जाएगा 5, और 21 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, 125 बटे 216। 125 का क्यूब रूट क्या होता है 5 और 216 का क्या होता है 6, तो कितना आंसर आ जाएगा 5 बटे 6 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज के या टोटल इस चैप्टर के प्रश्न थे 95 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व करा है। 2 घंटे के समथिंग क्लास बनी है।
तो आप समझ सकते हैं आपको वीडियो के साथ क्या करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों आप लोगों के लिए एसएससी जीडी का मैं प्रीवियस ईयर मैथ सॉल्व करवा रहा हूँ। डेली शाम को 7 बजे यह क्लास आपको मिलती है, जिसमें मैं 2021 में गणित के सभी प्रश्नों को शिफ्ट वाइज हल करा रहा हूँ। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको 2023 में एसएससी जीडी का पेपर देना है तो यह क्लासें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगी। इन्हें ज़रूर से ज्वाइन करिएगा डेली शाम को 7 बजे। और एसएससी जीडी 2021 का प्रीवियस ईयर रीजनिंग का भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ। डेली सुबह 6 बजे यह क्लास आपको मिलती है। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो यह मैथ्स और रीजनिंग आपको इस चैनल पर बेहद बेहतरीन अंदाज में मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ से आप जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, कोई इसके लिए फ़ीस नहीं है, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। और क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।